हेलो फ्रेंड्स। और ये है पार्ट 2 क्वारंटीन डिस्कशन के ऊपर। लास्ट टाइम हम लोग बात किए थे कि किस तरह क्वारंटीन में हमें रहना चाहिए। ऑफ कोर्स घर पे रहना चाहिए, बट किस तरह घर पे हम लोग रह सकते हैं, क्या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, और किस तरह हमें अगर बाहर जाना भी है एसेंशियल वर्क के लिए या फिर क्या होता है फर्स्ट सब्ज़ी वगैरह ग्रोसरीज लाने के लिए, तो हम किस तरह जा सकते हैं, वापस लौट सकते हैं और किस तरह सैनिटाइज रह सकते हैं। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एक दूसरे इशू पर है, वो है आखिर क्या अफेक्ट्स होते हैं घर पे रहने के क्वारंटीन के द्वारा हमारे मेंटालिटी पे, हमारे मेंटल हेल्थ पे। हमारे साथ है हमारे प्रिय मित्र। हेलो एवरीवन, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग राइट नाउ। आशा करता हूँ आप लोग सब सेफ है। सबसे बड़ी बात है सेफ है और घर में है। क्यों घर में रहना बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल। यस, घर में रहना बहुत ज़रूरी है, मगर जैसे मेरे मित्र बोल रहा था कि मेंटल प्रॉब्लम्स। हाँ यार, मतलब इस तरह घर में रहने में ना, मतलब ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा सोल्यूशन भी निकला, बट यार दिमाग ख़राब हो जा रहा है घर में रहते रहते। मतलब क्या एक बोलिए। एक एक पैरानोया या एक पैरानॉइड फीलिंग तो आ ही जाता है कि घर में बैठा है, डिप्रेशन टाइप का। मतलब डिप्रेशन कुछ मतलब है नहीं, बट एक सैडनेस, मतलब एक लोनलीनेस आ जाता है। अचानक से कैसे आ जाता पता नहीं। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज टू मी समटाइम्स। हाँ, हमको लगता है क्योंकि हमें ये आदत है, कम से कम हमारे चर्च गोइंग फ्रेंड्स के लिए, या फिर स्कूल गोइंग फ्रेंड्स भी जो भी है, या फिर कॉलेज गो, या फिर जो वर्किंग क्लास सिटीजन्स हैं हमारे, जो भी काम कर रहे सॉरी जो भी काम कर रहे हैं, हमें आदत है लोगों से मिलने की, या फिर कम से कम पब्लिक कम्यूट के समय लोग से इंटरेक्ट करने की। और अब कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, हम किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से मिल नहीं रहे। आखिर करें तो व्हाट्सएप पे करें क्या। कॉल तो हो रहा, मतलब व्हाट्सएप कॉल या डुओ या जूम या और भी जो मीडियम्स है, कॉल कर, मगर दैट इज दैट इज़ डिफरेंट है, मतलब या हाँ। पर और कोई सोल्यूशन भी तो नहीं है। और एक मतलब चीज़ जो मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मेंटली अगर बोले तो, हम्म, एक क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने का वाला बात अगर आ रहा है मेंटली, तो वो बात है कि फूड। फूड मतलब एग्जैक्टली। मतलब आज ही मेरे एक भाभी का ये क्या होता है व्हाट्सएप को स्टेटस में देखा अभी कुछ देर पहले कि उन्होंने गोलगप्पा या कुछ का बनाया। तो आई लव इट, आई कैन नॉट हैव इट। कभी चलो क्या करे, फिर कभी कभी स्विगी खोलता हूँ या जोमेटो खोलता हूँ, खाना देखता हूँ, बोलते नहीं 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 नहीं, बाहर से खाना नहीं अभी मंगाना रिस्क है। नहीं लेना है। नहीं नहीं नहीं, रिस्क नहीं लेना। क्या मतलब दे आर गिविंग एश्योरेंस कि नहीं होगा, मगर योर सेफ्टी इज़ अप टू यू ओनली। एग्जैक्टली, ये रिफ्लेक्शन उन पे नहीं है, मतलब कंपनीज या फिर उनके वर्कर्स पर नहीं है, बट ये पूरा पैंडेमिक ही ऐसा है, ये पूरा बीमारी ही ऐसा है कि हम वो रिस्क नहीं ले सकते हैं अभी बाहर के खाने का। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कोई भी एक छोटा सा गलती भी कर दिया तो फिर पूरी नई डूब गई, तो उसमें कुछ करने का नहीं है। ना एग्री होती है यार, बाहर का खाना बहुत क्या होता है, कम से कम मेरा लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका था। और मैंने ये भी सुन रहा था कि तुम कल जैसे बोल रहा था, हमने मैसेज किया था कि तुम समथिंग न्यू बनाने की कोशिश कर रहे हो हाँ यार, पकाकर। हम कुछ दिन पहले चॉपसुई बनाने की कोशिश किए थे, जो उतना अच्छा हाउ रिजल्ट वाज इट? नहीं निकला। इट वॉज टेरेबल, इट वॉज एडिबल बट इट वॉज टेरेबल। मतलब ये बात मगर एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू मेक, आई एम ट्राइंग टू लर्न हाउ टू कुक, आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज योर कुकिंग स्किल्स बट समवट ड्यू टू योर क्या बोलते हैं इनएबिलिटी टू ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड। एग्जैक्टली मतलब घर में ही अब थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ रहा है। क्या बोलते हैं, सूप का पैकेट से अब चॉपसुई बनाना पड़ रहा है, फ्राइड नूडल्स वगैरह। तो कोशिश जारी है कि हम उम्मीद करेंगे हमारे घर बैठे जो भी दोस्त लोग हैं, जो भी मित्र हैं घर में बैठे हुए, कि वो भी कुछ ना कुछ नया ट्राई करें। पर सेफली ट्राई कीजिएगा प्लीज़, घर में कुछ जलाइएगा मत। ठीक है। यस, और जैसे मैं सोच रहा था कि बिरयानी बनाने की, हाय हाय। तो याद तो आती है उसकी, पर क्या बुलाती किया है जाए। मर जाने का तो नहीं। यस, मगर ये बात है कि
हम लोग घर ही बैठे ही कितना कुछ कर सकते कि ये टाइम को यूटिलाइज अगर बोल सकते हो तो विच इज़ अ गुड थिंग। हम एक चीज़ पॉइंट आउट करेंगे, चॉपसी जो हम बनाए थे रिसेंटली, हम भले ऑफ कोर्स मजाक में बोल रहे कि एडिबल था बट इट वाज टेरेबल, बट डेफिनेटली हम उस पर प्रोग्रेस कर सकते हैं। हम डेफिनेटली ये हफ्ता भी ट्राई करने वाले हैं एंड होपफुली हम खा के थोड़ा अच्छा भी लगे। कुछ मिस्टेक्स था बट हमको लगता है इट इज़ डूएबल। बाहर का खाना उतना भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। एंड अगेन हम लोग जो फ़िलहाल ये सॉलिट्यूड में रह रहे हैं कि हम लोग पूरे अकेले हो गए, ये भी हम लोग ना समझें कि ऑफकोर्स हमारे सब परमेश्वर है, बट डेफिनेटली ये समय थोड़ा सॉलिट्यूड में चला गया है कि बहुत ही अकेला अकेला लगता है। और एक चीज़ में जो मतलब दिमाग में आया अभी, वी आर लिविंग अ मच हेल्थियर लाइफस्टाइल राइट नाउ। वो भी क्योंकि हम लोग बाहर का फूड ऑर्डर नहीं करके जो घर में बना रहे हैं, आई फील दैट इज़ मच हेल्थियर देन द फूड आउटसाइड। एग्जैक्टली। बाहर का खाना से घर का खाना हमेशा बेटर रहता है, बिकॉज वन यू डू नो वेयर द फूड इज़ कमिंग फ्रॉम, तो तुमको सैनिटेशन कम से कम कोई चिंता नहीं होना चाहिए। सैनिटेशन इज द राइट। या और क्या बोलते हैं, प्लस अगर सिंस हम लोग खुद ही बना रहे हैं, हमें पता कि हम लोग क्या खा रहे हैं। और एक चीज़ दिमाग में आया यार, खाना बनाने से याद है कि घर का काम भी होता है बहुत। या मैं फैमिली का साथ मतलब ये अगर पका जो रहा हूँ, हाँ आई एम हेल्पिंग माई मदर अलॉट इन दैट फील्ड। हाँ अभी कुछ देर बाद फिर मैं जाऊँगा, मम्मी को थोड़ा हेल्प करूँगा किचन में। ईजी होता है, मम्मी का भी ईजी होता है, उनका स्ट्रेस भी थोड़ा कम होता है, उनका तबीयत भी उतना ठीक नहीं, तो इफ़ आई हेल्प शी इज़ इन अ बेटर स्टेट। हाँ ये तो है। तो सिंस हम लोग ऑलरेडी घर पे हैं, हमें कुछ हाथ बटाना ही चाहिए अपनी फैमिली का, या फिर क्या बोलते घर के मेंबर्स का जो भी काम कर रहे हैं। हम पर्सनली बाहर जल्दी नहीं जाते सामान लाने, बट सिंस अभी ये हुआ है तो हमको भी थोड़ा हाथ बटाना पड़ रहा है। हम बाहर जा रहे हैं, सब्ज़ी वगैरह ला रहे हैं, बट ओनली व्हेन नेसेसरी, अगेन सैनिटेशन। बाहर जाने का बात से याद है कि मैं सुबह जल्दी उठ भी पा रहा हूँ। ये भी है, सुबह अगर नहीं जाए तो नहीं जाए मिलेगा, तो डंडा मिलेगा, डंडा डंडा मिलेगा। तो सुबह उठ जाना, फिर बाजार जाना, एक्सपीरियंस अच्छा ही है। हाँ डेफिनेटली। मेरा भी आदत काफ़ी हद तक सुधर गया है लेट नाइट जगने का, कि अब हमें सुबह उठना पड़ रहा सामान लाने के लिए। एक चीज़ फिर से अगेन रिमाइंड करेंगे अपने व्यूअर्स को कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो याद करिए घर आके नहाइए, हाथ धोइए, और अगर सब्ज़ी वगैरह ला रहे हैं तो उसे भी धो लीजिए, सैनिटेशन फर्स्ट। और ये एक बात है कि अब अगर हम अभी घर में बैठे हैं तो एक कहावत याद आती है कि an empty mind is a devil's workshop। अगर हम लोग कुछ नहीं करें, घर में बैठे रहे आइडल, तो कोई तो काम करेगा, और वो जो काम करेगा वो अच्छा रिजल्ट्स नहीं होगा। यस। इसका अफेक्ट हमको लगता है स्टार्टिंग में काफ़ी हद तक फैमिलीज़ में हुआ है कि जनरली जो लोग बाहर रहते हैं या फिर फैमिली से उतना भी इंटरेक्ट नहीं करते, या फिर लिमिटेड टाइम के लिए इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें अब जब इतना इंटरेक्ट करना पड़ रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ घर में फ्रिक्शन या हीट तो पैदा होता ही होगा। अभी फिलहाल कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होता है। और ये होता है कि तुम्हारा आदत नहीं है, तुम्हारा दिमाग में ठीक से प्रोसेस नहीं हो पा रहा चीज़ को, तुम इरिटेट हो जाता है। मतलब थोड़ा कुछ मम्मी करने या पापा करना तो इरिटेट, अरे हम ये कर रहे थे अब क्यों करना बोल रहे हैं, तो ये टाइप का भी ये फीलिंग आता है। एग्जैक्टली कि वो आदत नहीं है, मतलब अलग ही लाइफस्टाइल था पहले और अब एक अलग तरीके से जीना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट नेसेसरली अ रिफ्लेक्शन ऑन द होल फैमिली। मतलब ऐसा हो ही सकता है कि आपके आसपास के लोग या फिर आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनका भी थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। ऑफकोर्स आपको जिस तरह कष्ट हो रहा है घर में सिर्फ रहते हुए, उन्हें भी अब हो रहा होगा, क्योंकि उनकी भी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज आया है। राइट। देखिए कोई भी क्या होते हैं, अगेन फिर ये बात भी आती है कि क्योंकि आप खाली बैठे फिलहाल, हो सकता है शायद इसलिए भी शैतान अपना काम कर रहा हो, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का एक मौका खोल रहा हो, या फिर आपके मन में भी प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश कर रहा होगा रिगार्डिंग अदर पीपल। क्योंकि आखिर खाली बैठ के हम लोग करेंगे क्या।
या मेरे पास एक अच्छा आइडिया है जो हम्म। मेरी मम्मी बोल रही थी। हम लोग फैमिली प्रेयर्स तो होता ही है घर में, तो अदर देन दैट जो हम लोग कर सकते हैं ये टाइम, कि ये तभी होता है कि अगर सोचो मेरा मम्मी को कोई चांस दिया गया ये महिला मीटिंग या महिला समिति में प्रीच करने का, तब हम लोग क्या करते हैं, एक साथ मैं मम्मी पापा एक साथ बाइबल लेकर बैठते हैं और डिस्कस करते हैं। या मेरा प्रीचिंग का अगर कोई चांस मिले पापा का, ऐसे सब लोग एक साथ आकर हम लोग डिस्कशन करते हैं। और एक चीज़ देखें, मज़ा आता है बहुत, और फैमिली का बॉन्डिंग भी अच्छा खासा बढ़ता है, क्योंकि यू कीपिंग द वर्ड इन द मिडल एंड यू कीपिंग योर फैमिली अराउंड इट। हाँ तो एक एक अच्छा सा क्या बोलते हैं, नाइस टाइम, मतलब एक अच्छा एक बिब्लिकल क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जहाँ पर आप लोग एक दूसरे से खुलकर बातचीत कर रहे हैं। बस हमें ये भी याद करना है फैमिली प्रेयर है, मगर फैमिली प्रेयर के अलावा मतलब अदर देन फैमिली प्रेयर करो, मगर फिर भी अगर फैमिली अगर पूरा बाइबल डिस्कशन या बाइबल को लेकर थोड़ा और चर्चा करे तो और भी अच्छा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग को ट्राई करना चाहिए। ऑफकोर्स हाँ, एक चीज़ दिमाग में आता है कि यार इनसे कौन बात करेगा इतना, बट हमें थोड़ा सा ओपन माइंड रखना ही चाहिए। ऑफकोर्स सबका लेवल ऑफ डिस्कशन सेम नहीं हो सकता है। इफ स्टार्ट मतलब स्टार्ट करे तो कुछ ना कुछ बातचीत तो हो गई, सरप्राइज रिजल्ट्स मिल सकता है। यस रियली सरप्राइज हो ही सकता है। हो सकता है जो पहले बातचीत ना कर रहे हो अभी और हमसे बातचीत कर सकते हैं। ये अच्छा आइडिया है। जाइए घर में फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए, कोई बाइबल वर्स चुनिए जो आपको आसान लगता है समझने में, उनके साथ डिस्कस कीजिए कि उनको क्या समझ आता, पूछें और अपने आइडियाज़ को भी शेयर कीजिए। ऑफ कोर्स कोई पैशनेट डिबेट में ना घुस जाइएगा, क्योंकि अगेन आपके फैमिलीज़ के साथ आपको बहुत लंबा टाइम रहना है अभी। डिबेट तो हो ही जाता है, मगर इट्स अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन ना। हाँ, ये भी याद रखना कि डिबेट का मतलब ये नहीं कि खुद को आप गलत है या फिर सामने वाला गलत है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर रहे हैं और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर रहा है, जैसे अभी हम दोनों। वी माइट हैव डिफरेंट व्यूज़, बट सबका व्यू एक होने का चांसेस कम ही होते हैं, बहुत कम होता है। और ना भी हो तो ठीक है, मतलब आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है और उन्हें भी एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहा है। यू कैन थिंक अबाउट दैट थिंग, लाइक वो जो बोल रहे थे, हाउ इज इट, लाइक वो ठीक है, कैसे ठीक है, क्यों ठीक है। यू कैन स्पेंड योर टाइम ऑन दैट। एक मज़ेदार बात इससे आया, अभी हमको नहीं पता लोग अग्री करेंगे नहीं, बट इस बारे में डेफिनेटली बात कर सकते हैं। न्यूज़ में दिया जा रहा है कि चूँकि अभी कोई व्हीकल्स नहीं चल रही, इंडस्ट्रीज़ बंद है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, इकोनॉमी कोर्स नीचे जाएगी, पोल्यूशन कम हो रहा है। अगेन हम लोग के पास इसके ऊपर कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है फ़िलहाल, कोई स्टडी नहीं हुई है, बट न्यूज़ में दिया जा रहा है तो आई थॉट कि चलो उसके बारे में डिस्कस करता है। हाँ, मैंने देख रहा था कि एक वायरल न्यूज़ चल रहा है, जो देख रहे थे कि इटाली में डॉल्फिन्स वापस आ गए। हाँ, मगर देखा जा रहा है, थोड़ा और रिसर्च करके देखा जा रहा है कि वो न्यूज़ फॉल्स है। अच्छा। हाँ, एक चीज़ सही है कि द नेचर इज़ बीइंग प्रॉफिटेड बाय दिस, बट जितना हम लोग एज्यूम कर रहे हैं शायद उतना नहीं, या मतलब एक कुछ दिन में पूरा अर्थ का पोल्यूशन कम हो जाए वो तो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। कितना साल का पोल्यूशन कुछ दिन में ख़त्म, वो तो नहीं हो पाएगा। इट्स अ ड्रीम, इट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू ना। कितना जन का सपना है कि पोल्यूशन कम हो जाए पोल्यूशन। वो सबका सपना है, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं पोल्यूशन से अफेक्टेड है। एक चीज़ और कुछ तो हो रहा है ये पता है, क्योंकि जिसमें तुम्हें थोड़ा देर पहले बोल रहा था कि मेरा सामने जो आम का पेड़ है, हाँ, कि वो पहले थोड़ा रस्टी या डस्टी टाइप का पूरा लगता था पेड़ सबका पत्ता वत्ता, मगर पता नहीं अभी कुछ दिन से देख रहा कि एकदम शाइन कर रहा पत्ता, सब न्यू लीव्स आ रहा है। ओल्ड लीव्स में भी थोड़ा शाइन है, थोड़ा ग्लो है। समहाउ मे भी कुछ तो हो रहा है, मतलब जितना होने का है, जितना एज्यूम कर उतना नहीं, मगर कुछ हद तक कुछ इफेक्ट्स है ऑफकोर्स, क्योंकि
रास्ता में व्हीकल्स नहीं चल रहे तो आसपास जो भी पेड़ वगैरह हैं उन पे डस्ट नहीं जम रहा है, तो वो और अच्छे से खिल रहे हैं, फल रहे फूल रहे हैं। ऑफकोर्स ये चीज़ से एक अच्छा क्या बोलते हैं चीज़ सामने आता है कि डेफिनेटली हमें भी इस क्वारंटीन के बाद भी जो ख़त्म हो गई ऑफकोर्स कि हमें भी अपना क्या बोलते हैं पोल्यूशन पे ध्यान रखें कि हम लोग अननेसेसरी वेस्ट ना करें चीज़ों का। अगर पब्लिक कम्यूट यूज़ कर सकते तो पब्लिक कम्यूट यूज़ करें, प्लास्टिक ना फेंके इधर उधर, कूड़ा कचरा ना करें। हम लोग जब क्वारंटीन से हम लोग जब निकल कर आएंगे, अभी क्वारंटीन में हैं, तो वी कैन कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड। एक तो तुमने जैसे बोला कि पोल्यूशन के बारे में सोचना जब क्वारंटीन ख़त्म होगा, पर अभी क्वारंटीन में जब हम लोग हैं, आगे वाला पार्ट में लोग जो डिस्कस किए थे एक सेफ्टी बरतने के बाद, उसके साथ एक चीज़ भी बोलेंगे कि जो हम लोग को सबको करना चाहिए कि फूड, वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड। एग्जैक्टली। क्योंकि अभी देख रहे कि हम लोग के यहाँ पे एक स्लम है जहाँ हम लोग बहुत ही कम क्या बोलते हैं अर्न करते हैं, तो वो लोग को देख रहे कि वो लोग लाइन लगा कर फ्री में फूड जहाँ मिल रहा है वो लेने जा रहे हैं। और अभी भी अगर हम लोग फूड वेस्ट कर रहे हैं तो वी मस्ट नॉट डू दैट। वी हैव टू कीप श्योर दैट जितना खाना है चलो उतना खाते हैं, वेस्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत जन अभी ये टाइम में हो रहा है कि बहुत जन को खाना नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली। जो डेली वर्कर्स हैं उनके पास अभी कमाने का कोई साधन नहीं है, उनके पास कोई तरीका नहीं क्योंकि उस पैसा आए और वो खर्च कर सके, क्योंकि जो डेली वर्कर्स हैं उनके डेली वेतन से ही उन्हें खाना मिलता है। तो हम सजेस्ट करेंगे अगर आप खरीद रहे खाना तो प्लीज़ उसे वेस्ट मत कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप कहीं योगदान दे सकते हैं किसी का हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ कीजिए। ठीक है, इनिशिएटिव। बाकी पब्लिक भी आपके साथ रहेगी, अगर नहीं भी है प्रभु आपके साथ है। नहीं, जो लोग आपका घर में काम करते हैं या जो आपका नेबर है जो इतना उनका हालत इतना फाइनेंशियल हालत इतना ठीक नहीं है, यू कैन हेल्प देम। या अगर आप कोई भी छोटा इनिशिएटिव ले सकते हैं प्लीज़ लीजिए इस कष्ट के समय के थ्रू, क्योंकि हमें यूनाइटेड ही एक साथ ही हम लोग इस समय के थ्रू जा सकते हैं। राइट। इसी साथ आइए इस सेशन को भी हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आपका जो आप चाहेंगे कि इस क्वारंटीन के समय आप शेयर करें हमारे साथ, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए ताकि हम लोग उस पर भी बात कर सकें। इसी साथ हम दोनों की तरफ से स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू एवरीबॉडी।